be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। मजा ना कराया तो पैसे वापस। इफ यू डोंट एंजॉय इट, मनी बैक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन यानी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कह रहे हैं। और ये किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं उसको बाद में मैं डिस्कस करूंगा। बट इन्होंने कहा कि अगर आपको मजा नहीं आया ना तो मैं पैसे वापस दे दूंगा। अब देखिए, बीइंग एन एजुकेटर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ऐसी मॉकरी लैंग्वेज यूज ना करें। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, आप आईएमएफ से लोन ले रहे हैं, आपके ऊपर आईएमएफ की तरफ से कर्जा है, अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा है जिससे आपकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, क्षमता है, उनको इंक्रीज किया जा सके। चाइना के साथ में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिससे सीपैक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, उसको कंप्लीट किया जा सके। आप कोशिश बहुत कर रहे हैं कि पीस आए, प्रॉस्पेरिटी हो, डेवलपमेंट हो पाकिस्तान के अंदर, बट उनके ही पैसे नहीं दिए जा रहे। आप आईएमएफ के पैसे नहीं दे पा रहे, जो यूएस ने आप पे इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न नहीं दे पा रहे। चाइना कब से कोशिश कर रहा है सीपैक बन जाए, वो बन नहीं रहा है। ना तो आपसे इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ना आपसे पैसे वापस दिए जा रहे हैं, और आप ये बोल रहे हैं कि अगर मजा नहीं आए तो पैसे वापस। देखिए, हम पैसे वापस तो नहीं करेंगे, बट मजा बहुत आ रहा है जिस तरीके से आपने कहा। और फिर उसके बाद में जो नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर किया है, मतलब पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानी स्टेट के लिए, अब चाहे से नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, ये बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट है। एंड देन दर्जनों आर्टिकल पब्लिश होते हैं, जहां पे पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने ये स्टेटमेंट तो दिया, मजा ना आया कराया तो पैसा वापस। बट वहीं पे साथ-साथ इंडिया को भी थ्रेटन किया, पाकिस्तान को भी थ्रेटन किया, एंड इवन जो इनके इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है कि हम एडमिट करते हैं कि हमने हमारे ही सिटीजन को मारा है। मतलब कई बार मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये क्या आप जो अपनी ब्रीफिंग लेके आते हैं उसको सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं, या फिर जस्ट स्टेज पे चढ़ जाते हैं, जो मुँह में आ रहा है, जो लग रहा है इनको, वो बोले जा रहे हैं। बिकॉज़ जब एक आर्म फोर्सेस का स्पोक्स पर्सन बात करता है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी इनिशियली टैगलाइन है, बी द स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया दैट इज़ भारत। तो वो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंडिया के पक्ष में बोलें, इंडिया के फ़ेवर में बोलें, इंडिया के लिए क्या अच्छी चीज़ है, उसके बारे में बात करें। अगर आपको बुरी चीज़ें लगती हैं कि हाँ, इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके बारे में भी बात करें। बट हाँ, प्लीज़ ऐसा ऑफ़िशियल स्पोक्सपर्सन मत बनना, जो यहाँ पे अहमद शरीफ चौधरी है, जिन्होंने जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन है। मतलब स्ट्रीट लैंग्वेज तक का इस्तेमाल किया गया है, और ये चीज़ें आपको कई बार शोभा नहीं देती हैं। मतलब आप एक ऐसे इंटरनेशनल स्टेज पे हो, आपके वीडियोज़ वायरल होते हैं, आपको लोग देखते हैं, और फिर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, तो आपको लग रहा है ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है, टॉन्ट है, और जो गलियों में भाषा बोली जाती है वैसी भाषा बोली जा रही है। बट एट द एंड जो आपकी आर्म फोर्सेस हैं, आपका स्टेट है, उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, और सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े होते हैं, आपके लिए वो एम्बैरेसमेंट का मूवमेंट बन जाता है। बिकॉज़ यू नेवर नो कि आपको किस तरीके से एनालाइज़ किया जा रहा है। और ये कोई इनकी पहली आदत नहीं है ऐसी। ऐसा इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला था। देखिए, जब आपके पास में कोई सब्सटेंस नहीं होता, एविडेंस नहीं होता, प्रूफ्स नहीं होते कि आपने सही में कोई काम किया है, तो आप बस ढकोसलेबाज़ी करते हो, आप ऐसे थ्रेट और टॉन्ट पास ऑन करते हो। और आप देखिए, मतलब शर्म तो तब हो गई जब एक पाकिस्तानी फीमेल जर्नलिस्ट थी, ये कुछ महीनों पहले की बात है, दिसंबर की बात है अप्रॉक्सिमेटली। तब ये जो पाकिस्तानी फीमेल जर्नलिस्ट है, जो आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने कुछ सवाल पूछे कि जो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी स्टेट एलिगेशंस लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है इमरान खान के ऊपर कि ये एक सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये इंडिया के साथ में काम करता है, ये एंटी पाकिस्तान है, और ये पपेट है इंडिया का, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आ सके। उस टाइम इन्होंने, ठीक है, जो भी सवाल के जवाब थे वो दिए, लेकिन एट द एंड सवाल खत्म करते-करते ये मतलब विंक कर रहे थे उस टाइम पे, आँख मार रहे थे उसी जर्नलिस्ट को। मतलब आप एक बार के लिए सोचिए, आप हैं कौन? और आप कैसे जेस्चर पूरे वर्ल्ड मीडिया में भेज रहे हैं? नहीं, लेकिन अब वही है ना कि चाहे से पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस हों, चाहे से वो बैटलफ़ील्ड पे हों, या फिर वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हों, पाकिस्तानी स्टेट हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, इनको अच्छे से पता है कि मज़ाक कैसे बनता है। तो ये जो इन्होंने बोला ना कि मज़ा ना आए, इनका मज़ाक ऑलरेडी बन रहा है, राइट? अब एक बार के लिए मैं वो आपको क्लिप दिखाना चाहूँगा। अब इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करी कि मज़ा ना आए, दाएँ से आएँगे, बाएँ से आएँगे, ऊपर से आएँगे, सब जगह से आए थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। और फिर जो था वो आपने देखा ही होगा। बट सिर्फ़ ये अकेले नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि एक तो पाकिस्तान के आसिम मुनीर हैं, और अब तो मैं पाकिस्तान का जो आर्म फोर्सेस ले लो, आसिम मुनीर ले लो,
शहबाज शरीफ ले लो, कुछ भी हो, ये सारे ले लो और एक डोनाल्ड ट्रंप है। मैं आपको बता रहा हूँ 2 बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं ये। एक तो पाकिस्तान तो स्टेट पूरा ही है और अब जो डोनाल्ड ट्रंप है बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। इन्होंने आज फिर से टारगेट किया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे बेस्ट वेपन्स है वर्ल्ड के अंदर और कई बार बहुत टाइम लगता है। इवन जो हमारे सपोर्टर्स हैं, हमारे एलाइज़ हैं, उनके पास में भी जब ये वेपन जाने होते हैं तो टाइम लग जाता है और हम कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उस टाइम पे इंडिया का रेफरेंस दिया कि भाई इंडिया के साथ में 5 साल पहले 68 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की एक डील साइन हुई थी और उनको अभी भी रिसीव करना है और उसके बाद में जब ये रिसीव नहीं होते, तो ये तो आपकी प्रोफेशनल इनकैपेबिलिटी है ना, कि आप 5 साल से जो हमारा ऑर्डर था, आपने पैसे भी ले लिए, सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है और उसके बाद में भी आप जो है डिलीवरी नहीं कर पा रहे, तो दैट इज़ योर प्रोफेशनल इनकैपेबिलिटी। बट वहीं पे ये क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर मे आई सी यू प्लीज़? फिर मैंने कहा यस। मतलब आप देख रहे हैं, मतलब पहली बात तो क्या ये कन्वर्सेशन हुई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी ये भी नहीं पता। फिर उसके बाद में कोई एविडेंस नहीं दिया। फिर मॉक करे जा रहे हैं क्योंकि एट द एंड बात तो आके ट्रेड डील पे रह रही है ना, टैरिफ पे टैरिफ आप लगा रहे हो, कभी रशियन ऑयल के बारे में बात कर रहे हो, कभी आपके हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ट्रेड पूरी नहीं हो पा रही। आपने जब सीज़फायर कराया तब आपने ये ढकोसला बोला कि आपने ये चीज़ मेंशन करी कि जो ट्रेड है उसी की वजह से दोनों नेशन जो है सीज़फायर करते हैं। अगर ट्रेड रीज़न थी, तो ट्रेड अब तक हो जानी चाहिए थी ना। आपने तो ये ऑफर किया था कि हम बहुत अच्छी ट्रेड डील करेंगे आपके साथ में, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बस ये युद्ध रोक दो, इस पे विराम लगा दो, तब तो ट्रेड अब तक हो जानी चाहिए थी। अब आपको भी पता है कि ना तो उसके पीछे ट्रेड रीज़न था और आज के टाइम पे जो ट्रेड डील के बीच में इनके बीच में रिफ्ट है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, सॉरी इंडिया और यूएस के बीच में, उसकी वजह से आप बार-बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसको आप टारगेट करते नज़र आ रहे हो। तो ये आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, ये आपकी इनसिक्योरिटी दिखाता है, ना कि ये आपकी ताकत दिखाता है। आपको लग रहा है कि वर्ल्ड मीडिया बहुत खुशी मनाएगी कि हाँ, मैं ऐसे टॉन्ट कर रहा हूँ, देखो-देखो कैसे इमेज खराब हो रही है। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता है। ये आपके ऊपर ही उल्टा पड़ता है। और दूसरा इन्होंने इमैनुअल मैक्रॉन को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने ये कहा कि काफ़ी सारे जो हैं, बाकी सारे जो लीडर्स हैं, मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं, इवन पुतिन बोलते हैं, शी जिनपिंग बोलते हैं, बट ये मुझे डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं। एंड इवन इन्होंने भी कहा कि मैंने तो एक अल्टीमेटम इश्यू कर दिया था फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन को कि अगर आप यूएस डिमांड्स को नहीं मानेंगे, तो आपके ऊपर मैं 25% टैरिफ लगा दूँगा, जितने भी फ्रेंच प्रोडक्ट हैं, चाहे वो शैंपेन हो, वाइन हो। और फिर उसके बाद में इमैनुअल मैक्रॉन ने ये कहा था, डोनाल्ड आई बेग यू, आप ऐसा मत कीजिए और अगर आप ऐसा करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं, तो पॉपुलेशन को मत बताइए। मतलब सीरियसली, मतलब जो एक लीडरशिप के बीच में बातचीत होनी चाहिए, एक उसका डेकोरम होना चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, वो चाहे से पाकिस्तान के आसिम मुनीर हो या फिर वो पाकिस्तान के डीजीआई स्पेयर या फिर ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हो, देन ये डोनाल्ड ट्रंप हो, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बट ये किस बात पे कह रहे थे? इन्होंने, ये जो अहमद शरीफ चौधरी है, इसने कहा कि जो ये मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं ना कि अब इंडिया अफ़गानिस्तान एक साथ हो चुके हैं, 2026 में इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे। इन सारी चीज़ों पे ये कहते हैं अगर ऐसा होता है, ऊपर से आते हैं, दाएँ से आते हैं, बाएँ से आते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इन्होंने यहाँ पे सिद्धांत सिंबल, शुभांकी शर्मा, बहुत सारे ऐसे ये बोलते हैं कि ये रॉ के एजेंट हैं, ये सारे रॉ के एजेंट काम कर रहे हैं। अब कोई ठीक है, अब जो भी है इनको पता है ज़्यादा कि कौन रॉ का एजेंट है, कौन टेलीविज़न इंडस्ट्री में रिपोर्टर है, क्या नहीं है। अब इसलिए होता क्या है कि कई देखिए, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि अब तो ये होगा कि अब अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ में है, अफ़गान तालिबान भी हमारे साथ में है, अब इंडिया अफ़गानिस्तान एक साथ एक्ट करेगा। इसीलिए मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ये चीज़ ना कहें। आप देखिएगा 2026 में इंडिया, अफ़गानिस्तान एक साथ मिलके पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, तो फिर उसके बाद में ऐसा इस्तेमाल होता है उन चीज़ों का। तो कई बार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यू आर अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आज उसी की क्लिप्स, वही सारी चीज़ें दिखाई जा रही है ना। क्योंकि ऐसा कभी कहा थोड़ी है किसी ने, अफ़गानिस्तान ने थोड़ी कहा अब तो इंडिया के साथ मिलके हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, कभी कहा? कभी गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपको देखने को मिला हो, कभी इंडिया ने ऐसा कहा हो, कभी नहीं कहा है। और फिर भी मीडिया ऐसा बोलती है कि अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसलिए फैक्ट को चेक करो, गवर्नमेंट वेबसाइट क्या कह रही है, ऑफिशियल वेबसाइट्स क्या कह रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या कहती है, न्यू ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स क्या कहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इन्होंने बोला कि जो ये बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में कि इंडिया अफ़गानिस्तान अटैक कर देगा, तो जब अटैक करेगा तो देख लेंगे, हम दिखा देंगे उनको क्या है और इनको भी लेके आना साथ में।
बात यहाँ पे ये है ना कि मतलब आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। मतलब कभी आपने देखा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या डीजीएमओस के द्वारा ये सब कुछ ऐसी बातें कभी कही होंगी? कभी नहीं की जाती। तो ये कोई टॉन्ट, थ्रेट या मजाकियापन नहीं है, बकलोलपना नहीं है ये। और इंटेलिजेंस सोर्सेस हमेशा साफ-साफ ये कहते हैं कि ये ज़्यादा इनसिक्योरिटी दर्शाती है। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन दर्शाती है, ना कि स्ट्रेंथ। और सेम चीज़ डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में है। अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यार इंडिया मान ही नहीं रहा है, ट्रेड डील हो ही नहीं पा रही है। हम करें तो करें कैसे? प्रेशराइज़ कैसे करें? इंटरनल इंस्टेबिलिटी लाएँ, क्या करें, क्या ना करें? वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और अगर आप इसका डायग्नोसिस करोगे ना, तो ये साफ-साफ दर्शाता है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो जो एक एज़ अ इंस्टीट्यूशन है, वो कहीं न कहीं अब क्रम्बल कर रहा है या शिवर कर रहा है या फिर डिस्ट्रॉय के कगार पे है। क्योंकि ना तो खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी के अटैक हो रहे हैं, उसको आप कंट्रोल कर पा रहे हो, ना बलूचिस्तान के अंदर जो डिमांड हो रही है, उसके बारे में भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद में आप बात करते हो सिंध की, तो सिंध में सिंधु देश की बात की जा रही है। आपसे हर चीज़ तो हैंडल हो नहीं रही है। तो अब जब चीज़ें हैंडल नहीं होती, तो आप टारगेट किसका करते हो? टारगेट करते हो डाइवर्ट करने के लिए लोगों की अटेंशन टू द बिगर एनिमी। आपको बिगर एनिमी क्या दिखता है? इंडिया। सेम अब बांग्लादेश भी ऐसा ही कर रहा है। अपने इंटरनल चैलेंजेस को, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स को, हिंदूज़ पे जो अटैक हो रहे हैं, उसके लिए किसको ब्लेम कर रहा है? ब्लेम कर रहा है इंडिया को, राइट? तो जब आप इंटरनली स्टेबिलिटी नहीं ला पाते हो, तो आप ये देखते हो कि अगर अब नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करें? बड़ा एनिमी एनिमी ढूँढते हैं, जिससे कि पूरे मासेस की अटेंशन को डाइवर्ट कर सकें। और ये जो पाकिस्तान जो बार-बार ये क्लेम करता है ना कि इंडिया, अफ़गानिस्तान हम पे एक साथ अटैक कर देंगे। इवन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी एलिगेशन लगा दिया कि अफ़गानिस्तान दिल्ली के साथ में मिलके तहरीक-ए-तालिबान के साथ में भी काम कर रहा है। आप पहली बात तो पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। उसने जिस तरीके से यूएस का साथ दिया, उसके बाद में काफ़ी सारे ग्रुप्स, मिलिटेंट्स ग्रुप जो हैं, बाद में टेररिस्ट ग्रुप बनाते हैं और आज वो आपके लिए नासूर बन चुके हैं। आप ही गुड तालिबान, बैड तालिबान करते थे। आप ही इन मिलिटेंट ग्रुप्स को हथियार देते थे, ट्रेनिंग देते। अब आज आपके अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं, तो आपको हो रहा है दर्द। और हर एक चीज़ पे ही। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में प्रूफ नहीं दिए, एविडेंसेस नहीं दिए, फोटोज़ गलत दे दी, इमेजेस गलत दे दी, पता नहीं पोर्ट्रेट गलत दे दिए और उसके बाद में प्रूफ कोई माँगता है तो पता नहीं, लेकिन मीम्स अच्छा चलेंगी क्योंकि यू आर ए नेशन ऑफ मीम्स, ठीक है? क्योंकि मीम्स अच्छे चल आपकी आपकी जो नैरेटिव वॉरफेयर है वो बहुत अच्छी चल रही है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत अच्छी चल रही है। कह-कह के थक गए लोग कि 80 ड्रोन से अटैक हुआ था, सीरियसली डैमेज हुआ है, नूर खान बेस पे अटैक हुआ है, बाकी-बाकी बेसेस पे अटैक हुआ है, इमेजेस निकल के आ रही हैं। इवन नवाज़ शरीफ के जो बहुत ही क्लोज़ हैं, नज़म सिटी जो कि फॉर्मर केयरटेकर थे, पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस के, उन्होंने भी बोला कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हेवी लॉसेस सफ़र किए थे जब माइन 9 और 10 के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हमें देखने को मिला था, जहाँ पे टेररिस्ट बेसेस को उड़ाया गया, एयर बेसेस को उड़ाया गया। सब आपके लीडर कभी ना कभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशक दर ये बात कह देते हैं, शहबाज शरीफ कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन आपको मानना ही नहीं है। तो फिर अब इसका कोई एविडेंस है नहीं और ये इंस्टीट्यूशनल जो है आपका पाकिस्तानी आर्मी, ये धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान को 2026 में एक हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया तो कभी पाकिस्तान के एक्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। अरे हमने कब कहा कि आपको एक्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे? 1947 में एक्जिस्टेंस में ही तभी आए हो आप। और अब हम कह रहे हो कि हम आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। कैसे नहीं करते? आपको यूएन रिकॉग्नाइज़ करता है, आपके पास में सीट है, हम भी आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, हम भी बोलते हैं पाकिस्तान। फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटी लीडरशिप है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, पब्लिक का जो माइंडसेट है, वो सब के सब अलाइन्ड है, सब के सब एक साथ है और हम अब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम एक साथ खड़े रहेंगे। वहीं पे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को भी साफ-साफ ये वार्न कर दिया कि अब तो आप हब बन चुके हो टेररिस्ट का। वाह! क्या बात है। अफ़गान तालिबान कैसे बना, आपने इनको कैसे सपोर्ट किया और अब आप इनको बोल रहे हो क्यों? क्योंकि कर्मा बाइट्स यू बैक, एज़ सिंपल एज़ दैट। वो चीज़ इनको समझ में नहीं आई। फिर इन्होंने बोला कि एप्रोक्सिमेटली 2500 फॉरेन फाइटर्स जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर आए हैं, सीरिया से। जो सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल-असद की सरकार जब गिर जाती है, उसके बाद में ना उन्होंने कोई एविडेंसेस प्रोवाइड किए। फिर वो बोले कि अब ये मिलिटेंट्स अफ़गानिस्तान में सेटल हैं, ना तो ये पाकिस्तानी हैं, ना ये अफ़गान हैं और अदर नेशनैलिटीज़ के हैं, इसलिए ये और ज़्यादा बड़ा खतरा बन जाते हैं, क्योंकि जो कि सिर्फ़ पाकिस्तान तक लिमिट नहीं है, पूरे रीजन तक जा सकता है। और बार-बार अफ़गानिस्तान ने ये कहा है कि हम टीटीपी को सपोर्ट नहीं करते, हम टीटीपी को हेवन प्रोवाइड नहीं करते। अब मान लीजिए वो करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप प्रूफ़ दीजिए, जिस तरीके से हम आपको प्रूफ़ देते हैं। मसूद अज़हर देखा जाता है, आपके यहाँ पे बेसेस देखे जाते हैं, आपके यहाँ घरों से पिक्चरें निकलती हैं, आपके टेररिस्ट बेसेस को अटैक किया जाता है, सारे एविडेंस दिए जाते हैं, वैसे ही आप भी एविडेंसेस दीजिए इंटरनेशनल मीडिया में। लोग विश्वास करेंगे, लेकिन अब जो बोया है वो तो पाना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें थी और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान फुली कमिटेड टू एंडिंग टेररिज्म। अब मतलब पाकिस्तान फुली कमिटेड है टू टेररिज्म को एंड करने के लिए और सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है? पाकिस्तान। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो दैट इज़ इट और फिर उसके बाद में ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने 2597 मिलिटेंट्स मारे हैं, 2025 के अंदर हमने 75,000 रेड्स और ऑपरेशंस की हैं, ये सारी चीज़ें, जो एक बार-बार बताना होता है कि हमारी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस अच्छा काम कर रही है, इनकी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें थी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, मतलब मुझे तो मज़ा भी आया और मेरे पैसे भी वसूल हो गए। सो
अगेन अन अकेडमी आपके लिए 60% ऑफ लेके आया है, जिसमें कि आप लोएस्ट प्राइस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे खास बात ये है कि आप 18 महीने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मान लीजिए आप जब भी अटेम्प्ट देंगे अपना पहला, और अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड बी ऑन अस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। होपफुली यू हैव एन्जॉयड इट।